तो हेलो दोस्तों, बीए थर्ड ईयर का पेपर हो चुका है, जिसका भी पॉलिटी साइंस है और कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनके हल, सही विकल्प के हल सारे देखे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर आए हो, नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर कैसा है और कहाँ से प्रश्न आए हैं और उनके सही आंसर भी देखेंगे। तो पहले आपको लिखा होता है सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देश अनुसार हल करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको खंड अ में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट पूछे गए हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट 2 नंबर का है। इसका मतलब आपके 5 ऑब्जेक्ट हैं, यानी 10 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। चलो देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प का कि पंचशील सिद्धांतों का संबंध किन से है। ऑप्शन है नेहरू, लियाकत अली, नेहरू कुश्ती, पहला प्रश्न है पंचशील सिद्धांतों का संबंध किन से है। नेहरू, लियाकत अली, नेहरू क्रुश्चेव और नेहरू चाउ एन लाई या नेहरू निक्सेल। नेहरू, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नेहरू निक्सेल। इसका राइट आंसर है नेहरू निक्सेल। अगला प्रश्न है आपका हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, इंग्लिश में भी प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ आपका। व्हाट आर द पेंसिल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू। तो इसमें भी आपको वही आंसर होगा जो हिंदी में है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने नाम दिया। ऑप्शन पहला है नरसिम्हा राव, ऑप्शन दूसरा है श्री नरेंद्र मोदी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा है मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा बी, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने ही आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने नाम दिया है। तीसरा प्रश्न है भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का प्रमुख मुद्दा कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है शिमला समझौता, अणु प्रभार संधि, ताशकंद समझौता या पंचशील। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है सी, ताशकंद समझौता। तो इसका राइट आंसर है सी, ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न है, अगला सही विकल्प है आपका चौथा है निशास्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है आपका पहला सन 1950 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में या सन 1953 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है आपका सन 1952 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला है सही विकल्प शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। बहुत ही इजी है ये प्रश्न, वो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। शिमला समझौता जो है किन दो देशों के बीच में, आपका ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है बी, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं और आप चेक कर लीजिए आपके कितने सही आंसर आए हैं। ठीक है। अगले है खंड ब। खंड ब में आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो 7 अंक, प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है, यानी कि आपके एक प्रश्न का 7 अंक है, यानी 4 प्रश्न है तो आपको 28 अंक
मिले हैं और आपको ये 200 शब्दों में लिखने होते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का कि पंचशील के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, पंचशील के सिद्धांत को समझाइए। तो आपको पता होगा तो आपने लिखा ही होगा। ठीक है, अगला है भारत की भूमि राजनीति पर अपने विचार बताइए। तीसरा है और चौथा है चीन की दोहरी नीति क्या है समझाइए। और अगला है आपका निःशुल्क निःशस्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। और छठा है भारत और नेपाल के संबंधों को संक्षेप में समझाइए। तो आपको 6 प्रश्न हैं जिनमें से आपको कुल 4 प्रश्न 6 प्रश्न हैं जिनमें से आपको कुल 4 प्रश्न लिखने होते हैं। आपको 28 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आते हैं खंड 6 में, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं। ये आपको कम से कम 500 शब्द में लिखने होते हैं और इसमें प्रत्येक प्रश्न 16 नंबर का है, यानी कि 5 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न लिखने होते हैं जो आपके 32 नंबर के होते हैं। 7वां प्रश्न है भारत की विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपने अच्छा है, आपने क्वेश्चन लिखा होगा। अगला है भारत सैन्य शक्ति पर एक निबंध लिखिए। इससे अगला है भारत अमेरिका संबंधों पर प्रकाश डालिए। 10वां है भारत के आतंकवाद पर निबंध लिखिए। आतंकवाद पर निबंध लिख देना है, ये अब तो आपने लिखा होगा। 11वां है भारत का पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आपने अच्छी तरह से पेपर देख लिया है और आप जानते होंगे आपने कितना कुछ लिखा है और आप पास होंगे या अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, ये तो आप जानते होंगे। ये पेपर था जो मैंने आपको बता दिए और कौन कौन से प्रश्न थे और कौन सा सही है विकल्प, ये देखिए। ठीक है, चलो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।